सुविधा शुरू करने जा रही है। इस नई सुविधा के तहत सड़क हादसे के घायलों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिल पाएगा। इस योजना का फायदा देश भर में मार्च से मिलना शुरू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार के हादसे में घायलों को 7 दिन तक दुर्घटना होने पर 1.5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज मिलेगा। पायलट प्रोजेक्ट के बाद पूरे देश में इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। योजना को लागू करने का जिम्मा एनएचए का है। उन्होंने बताया कि अगले संसदीय सत्र में मोटर वाहन संशोधन कानून पेश किया जाएगा। 14 मार्च 2024 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क हादसे के पीड़ितों को कैशलेस इलाज देने की पायलट योजना शुरू की थी। योजना बाद में 6 राज्यों में लागू की गई। अब 2 महीने बाद मार्च में इस योजना को पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। तो गडकरी का ये कैशलेस प्लान क्या है, किस तरीके से इस योजना का लाभ लोगों को मिलेगा? सड़क हादसों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला इसे माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि सड़क हादसे में घायलों को 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। पुलिस को 24 घंटे के अंदर हादसे की सूचना देनी होगी। 7 दिनों तक इस योजना का लाभ जो भी घायल है सड़क हादसे में वो ले पाएगा। सरकार इलाज का पूरा खर्च उठाएगी, यानी कि 1.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। और हिट एंड रन का जो मामला होता है अगर, तो ऐसे में मुआवजा 2 लाख रुपए तक हो सकता है। सबसे पहले प्रायोरिटी रोड सेफ्टी के लिए थी और रोड सेफ्टी में 2024 का जो ये आ रहा है उसमें 1,80,000 मौतें हुई है। 30,000 लोगों की मौतें जो है वो हेलमेट न पहनने के कारण हुई है। दूसरी गंभीर बात यह है कि 18 से 34 वयोगट में 66% मौतें हुई है। हमारे स्कूल और कॉलेज के सामने एग्जिट एंट्री पॉइंट में उसकी ठीक व्यवस्था न होने के कारण 10,000 बच्चों की मौतें हुई है। हमारी स्कूल के लिए जो ऑटो रिक्शा है और जो मिनी बस है उसके बारे में भी हमने नियम बनाए ताकि इसके एक्सीडेंट में बड़े प्रमाण पर मौतें हुई है। तो पहली बात तो रोड सेफ्टी, इस विषय पर काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई और ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना, रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने सुधार किए हैं और ड्राइवर्स के बारे में लेन डिसिप्लिन है। बाद में सिग्नल का कानून के प्रति आदर और सम्मान रखने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के न होने के कारण ऐसे भी लोगों ने गाड़ियां चलाई, उसके कारण भी करीब 3,000 मौतें हुई है। तो ये सब आइडेंटिफाई करके रीज़न पे चर्चा हुई और आगे सबने मिलकर ये निर्धार तय किया कि हम इसको कम करने की कोशिश करेंगे। सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि विकसित देशों में ड्राइवर महज 8 घंटे ही ड्राइविंग करते हैं। भारत को भी भारी वाहनों की ड्राइविंग को लेकर 8 घंटे काम करने पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ड्राइवर को नींद से जगाने वाले अलार्म जैसे अहम बिंदुओं पर भी सरकार काम कर रही है। गडकरी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आमतौर पर एक ड्राइवर 12 घंटे से भी ज्यादा समय तक काम करता है, जिससे उसकी सुरक्षा और काम की प्रोडक्टिविटी पर बुरा असर पड़ता है। हाल ही में जयपुर में हुए एक एक्सीडेंट की प्रारंभिक जांच में सामने आए रिजल्ट पर उन्होंने चर्चा की। नितिन गडकरी ने कहा कि एलपीजी से ले जा रहे टैंकर का ड्राइवर 12 घंटे से ज्यादा समय से ड्राइविंग कर रहा था। उन्होंने विकसित देशों की चर्चा करते हुए कहा कि अमेरिका, यूरोप और दूसरे विकसित देशों में ड्राइवर मैक्सिमम 8 घंटे ही गाड़ी चलाते हैं, उन्हें इतनी ही अनुमति होती है। उन्होंने कहा कि भारत में 8 घंटे गाड़ी चलाने वाले नियम का पालन नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि हम इससे जुड़े बहुत से विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जैसे कि इसमें ड्राइवर के काम करने के घंटों को ट्रैक करने के लिए आधार कार्ड को सिस्टम को स्वाइप करने में शामिल किया जाएगा। इसके जरिए ये देखा जा सकेगा कि भारी वाहनों के ड्राइवर कितने घंटे गाड़ी चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी नए भारी वाहनों में स्वचालित आपातकालीन ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और ड्राइवर को नींद आते समय चेतावनी को भी अनिवार्य बनाने पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान दूतावास ने 800 अफगान नागरिकों की हिरासत और निर्वासन पर चिंता जाहिर की है। कहा जा